ऊपर चर्चा फिर से करेंगे अमृत चंद्र देव। कलश पढ़ते हैं। लोकः कर्म ततोस्तु सोस्तु च परे बन्धात्मकं कर्म तत् तस्मिन् करणानि सन्तु चेदचेत् व्यापादनं चास्तु तत् रागादीनपयोग भूमिमनयम् केवलं बन्धं नैव कुतोऽपि व्यत्ययमहो सम्यक् तदात्मा ध्रुवम्। देखो श्लोक का अर्थ, इसलिए वह पूर्वोक्त बहुत कर्मों से कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक है, सो भले रहो। मन, काय, वचन, मन का चलन स्वरूप योग है, सो भी भले रहो। वे पूर्वोक्त करण भी उसके भले रहें और वह चेतन अचेतन का घात भी भले हो, परंतु अहो यह सम्यक दृष्टि आत्मा रागादिक को उपयोग भूमि में ना लाता हुआ केवल एक ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ किसी भी कारण से निश्चयतः बंध को प्राप्त नहीं होता। अहो देखो सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा है। अब समझ में आए सम्यक दर्शन की महिमा क्या है। ये सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा है। एक बार हाँ फिर से पढ़ेंगे। पहले ये समझ लो, सम्यक दर्शन के बिना वही काम होंगे तो कर्म बंध होगा, दुख होगा और अनंत संसार होगा। और सम्यक दर्शन के साथ वही काम हो तो अनंत संसार का अभाव होगा। तो आचार्य देव कह रहे हैं कामों में उपयोग मत लगाओ, उपयोग में उपयोग लगाओ। उपयोग स्वरूपी आत्मा है, इसमें उपयोग लगाओ। सारे बंद के दरवाजे बंद हो जाएंगे, सारे आश्रय के दरवाजे बंद हो जाएंगे, सारे दुख के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अद्भुत महिमा है सम्यक दर्शन की, अद्भुत महिमा। एक सम्यक दर्शन साथ में रहे, जैसे कोई दुबला पतला व्यक्ति हो और वो बाजार में निकले तो हर कोई उसको परेशान करे, उसको चिढ़ाए, उसकी मजाक करे, सब कुछ करे। और कोई पहलवान उसके साथ हो, अच्छा 7 फुट का लंबा चौड़ा मस्त, और वो बाजार में निकले दुबला पतला व्यक्ति, अब कोई परेशान करेगा, उसकी मजाक उड़ाएगा? क्यों? उसके साथ एक पहलवान चल रहा है। सम्यक दर्शन यही है कि सम्यक दर्शन की ऐसी अद्भुत महिमा है कि इसके रहने पर, देखो भैया ने कहा फिर से पढ़ लो एक बार श्लोका, वह पूर्वोक्त बहुत कर्मों से कर्मयुक्त पुद्गलों से भरा हुआ लोक है, सो भले रहो। पूरा विश्व कर्मों से भरा है, भरा रहने दो। काय वचन मन का चंचल स्वरूप कर्म योग है, सो भले रहो। अभी सम्यक दृष्टि ने कोई व्रत अंगीकार नहीं किए, अभी अविरति है। तो यद्यपि उसके बाहर में बहुत सारे नियम संयम हैं, उसके अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग हो गया है, हर काम न्याय से होगा, लेकिन अभी कोई व्रत अंगीकार अणुव्रत अंगीकार नहीं हुए हैं, प्रतिमाएं उनने नहीं ली हैं।
वे पूर्वोक्त करण भी, पांचों इंद्री भले रहें और वह चेतन अचेतन का घात भी भले हो। यहां लोगों को दिक्कत हो जाएगी कि आचार्य देव ये क्या कह रहे हैं आप, चेतन अचेतन का घात भी हो तो भले हो, परंतु अहो यह सम्यक दृष्टि आत्मा रागादि को उपयोग भूमि में ना लाता हुआ, उपयोग भूमि है ना जो इसकी, वो समझने लायक चीज है। इसलिए आपको दर्पण का उदाहरण दिया था। दर्पण यानी उपयोग भूमि, उसकी उपयोग भूमि में चेतन अचेतन का घात झलकेगा तो, पर वो अभिप्राय पूर्वक उसका कर्ता नहीं है, वो उसका ज्ञाता ही है। केवल एक ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ। अब ज्ञान रूप परिणमन का मतलब ज्ञाता रूप रहता हुआ किसी भी कारण से निश्चितता बंध को प्राप्त नहीं होता। अहो सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा है। ये मनुष्य भाव हमें उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए मिला था जो हम दूसरे काम में लग गए। यहां सम्यक दृष्टि की अद्भुत महिमा बताई गई है और यह भी कहा गया है कि लोक, योग, करण और चेतन अचेतन का घात वे बंध के कारण नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं लेना कि पर जीवों की हिंसा से बंध का होना नहीं कहा, इसलिए स्वच्छंद होकर हिंसा करनी ऐसा नहीं कहा आचार्य ने, किंतु यहां आशय है अबुद्धि पूर्वक कदाचित पर जीव का घात भी हो जाए तो उससे बंध नहीं होता। देखो सरल सी बात समझो, किसी व्यक्ति की छान के पानी पीने का नियम है और पानी फैलाने का नियम नहीं है, और वो बहुत अच्छे से पकड़ के क्लिप लगा के और एक जग से अपनी पतीली में पानी छान रहा है और कदाचित थोड़ा सा पानी हिल जाए और नीचे गिर जाए तो उसको दंड लगेगा कि नहीं? क्यों? पानी तो गिरा कि भैया उसका अभिप्राय है एक बूंद पानी ना गिरे, एक बूंद पानी ना गिरे, और बहुत सावधानी बरती उसने, फिर भी गिर गया तो उसको उसका बंध नहीं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का पर द्रव्य में उपयोग है ही नहीं और हिंसा में स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति करता नहीं, लेकिन फिर भी यदि हिंसा हो जाए तो क्या लिखा? आशय यह है कि अबुद्धि पूर्वक कदाचित पर जीव का घात भी हो जाए तो उससे बंद नहीं होता, किंतु जहां बुद्धि पूर्वक जीव को मारने के भाव होंगे वहां तो अपने उपयोग में रागादि का अस्तित्व होगा और उससे वहां हिंसा जन्य बंध भी होगा। जहां अब लोग ऐसा कह रहे कि साहब हमारे मारने से तो कोई मरता नहीं, आयु पूर्ण हो जाती है तो मर जाता है, अब हम मार रहे हैं तो मेरी क्या गलती, उसकी आयु पूर्ण हो गई। ऐसा छल यहां चलेगा नहीं, वहां हिंसा का पूरा दंड लगेगा। क्यों? क्योंकि अभिप्राय में मारने का भाव है और मारने का काम भी किया तो राग हो गया ना, द्वेष हो गया ना, मोह हो गया ना, तो बंध के कारण तो यही है। कहां पे लिखा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बंध के कारण में वहां अमृतचंद्र देव, यही अमृतचंद्र देव जिन्होंने ये कलश लिखा है, उन्होंने लिखा
कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। अब सोचो कितनी जिम्मेदारी है हमारी मंदिर आने की कि यहां हिंसा के काम ना बने, यानी राग की उत्पत्ति ना हो जाए। प्रभु यहां जैसे तुम वीतरागी हो ऐसे हम भी वीतरागी हो जाते हैं, और अगर राग उत्पन्न हुआ तो हिंसा हो गई। और हिंसा में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा। समझे मैंने क्या कह दिया? यानी भगवान की पूजा भक्ति करते समय भी जो राग भाव की उत्पत्ति है उसमें उपादेय बुद्धि है कि हे बुद्धि वर्तती रहती है। बताओ। हाँ, भगवान कह रहे हैं तुम प्रभु हो और उससे नीचे मत देखना, और तुम अपने आप को भक्त देखते रहो। तो हमने भगवान की बात मानी। अभी वो मंगल श्रृंगार की पंक्ति याद आ रही थी बार बार पूजन के बीच में। देखो अभी बोलनी थी इसलिए याद आ रही थी। कानों का आभूषण क्या है? और मूरख क्या मानते हैं? कुंडल। मस्तक का आभूषण क्या है? और लोग क्या मानते हैं? चूड़ामणि। कि हमने एक चूड़ामणि लगा लिया, कानों में कुंडल पहन लिए, यहां नथनी पहन ली, इसमें अंगूठी पहन ली, तो मेरा हाथ देखो कितना सुंदर है। मैंने अंगूठी और उसमें डायमंड पहना है, कानों में कुंडल। ये आभूषण नहीं है। कानों का आभूषण शास्त्र को सुनना, ये आभूषण है। गुरु की आज्ञा मानना ये मस्तक का आभूषण है। और बताओ हमने गुरु की आज्ञा मानी कि नहीं मानी? गुरु की आज्ञा क्या थी? बोलो गुरु की आज्ञा क्या है? बोलो। तुम परिपूर्ण वीतरागी ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हो। और हम मानते नहीं, इसलिए उन्होंने यहां पर 4 पॉइंट लिख दिए। ऐसा हो तो हो, ऐसा हो तो हो। सारा विश्व कर्मों से भरा हुआ हो तो हो। 5 इंद्री की जो मन वचन काय में उपयोग जा रहा है तो जाओ। और चेतन अचेतन का घात हो रहा हो तो हो। परंतु ये जो भगवान आत्मा है ये अपने ज्ञान दर्शन रूप उपयोग को छोड़ता नहीं है। गजब है। तो लोगों को ये लगने लग जाता क्या हिंसा का उपदेश दिया जा रहा है, खूब हिंसा करो। तो उसके लिए यहां पर पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा, क्या लिखा? किंतु जहां बुद्धि पूर्वक जीवों को मारने के भाव होंगे वहां तो अपने उपयोग में रागादि का अस्तित्व ही हो जाएगा। उससे वहां हिंसा जन्य बंद होगा ही। जहां जीवों को जिलाने का अभिप्राय हो, जिलाने का मतलब बचाने का, जीवों को बचाने का, वहां भी अर्थात उस अभिप्राय को भी निश्चय में मिथ्यात्व कहा है। ये बंद अधिकार की गाथाएं हैं। मारो न मारो जीव को बंद, तुम किसी को मार नहीं सकते, बचा नहीं सकते। उन गाथाओं की भूमिका तैयार हो रही है कि जहां जीवों को बचाने का अभिप्राय हो उस अभिप्राय को भी निश्चय न्याय में मिथ्यात्व कहा। और अनेक धर्म तो इसी पर आधारित है, जीवों को बचाना, जीवों को बचाना। गुरुदेव बहुत याद करते थे। स्थानकवासी संप्रदाय में थे, वहां एक ही उद्देश्य
एकेंद्रियादिक जीवों की हिंसा ना हो जावे, दया पालो, कहीं से भी जीवों की विराधना ना हो जावे। इस कारण वो लाइट नहीं जलाते थे, क्यों? एकेंद्रीय जीवों का घात हो रहा है। पंखा नहीं चलाते, माइक भी नहीं लगाते थे, इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं करनी। ओ गुरुदेव को वो देखा, इसी को धर्म मानकर पूरा पूरा जीवन इसी को, जैसे बर्तन भी धोना है तो एकदम नाली में मत फेंको, कपड़े भी धोना है तो कम से कम पानी से कपड़े धो, 2 घंटे लग जाए तुम्हें, इसका दूसरे बर्तन में, दूसरे का तीसरे बर्तन में, तीसरे का चौथे बर्तन में, यही करते रहो। तो गुरुदेव को ये चीज वहां भी कि हम अपना मनुष्य जीवन क्या इसी में समाल में निकल गए। हाँ, तुम्हारा बस काम ये है कि तुम जीवों की संभाल करते रहो, बस दया पालते रहो। और आज देखो कितनी एकेंद्रीय काय की हिंसा हो रही है, फूल पत्ती का उपयोग कितना होता जा रहा है मुनि संघों में। वो लोग समझ में नहीं आता कि कितने जीवों, एक पत्ती में अनंत जीव होते हैं और हजारों फूलों की पत्तियां उनके स्वागत में बिछ जाती हैं। लोगों को लगता ही नहीं कि यह हिंसा है। ऐसा कठोर हृदय हो गया जीवों का। तो यहां पर उन्होंने कहा कि जो बचाने का अभिप्राय है ना, ये राग भाव है और इसको भी मिथ्यात्व कहा है। तब फिर जीवों को मारने का अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों ना हो, अवश्य होगा। यानी स्वच्छंदता के लिए कोई स्थान नहीं जिन शासन में। यहां तो स्वतंत्रता का उद्घोष है कि तुम जीवों को ना तो मार सकते हो ना बचा सकते हो, अपना अभिप्राय सम्यक बनाओ, जीवों की विराधना किंचित ना हो, लेकिन बच जाए तो मिथ्या अभिमान नहीं करना कि मैंने बचा लिया, ये बात है। नहीं तो तुम यही लगाते रहोगे, मैंने जीवों को बचाया, मैंने जीवों को बचाया। तुमने बचाया तो आयु कर्म क्या कर रहा है, उसका तो काम ही खत्म हो गया, फिर तुम आयु कर्म हो गए, जड़ हो गए तुम। तो इसलिए मारने और बचाने का काम तो आयु कर्म के खाते में जाएगा, तुम्हारे खाते में क्या जाएगा, जानना, मात्र जानना मेरा काम। हमें पता ही नहीं चलता हमारा काम क्या है। आंसर देने में हम, ये भी कोई काम है क्या, जानना ये भी कोई काम है क्या? ये बहुत बड़ा काम है और वास्तविक काम है। और पर को जानना नहीं, अपने को जानना। काम तो एक ही है जीव का, मात्र जानना मेरा काम। और वो उस काम को छोड़ता है तो नए नए काम अपने सिर पर ले लेता है और फिर उसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत काम किया। ये व्यवहार के जितने काम है ना, इसलिए लोगों को लगता व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा। सत्यन भैया, इसलिए लोगों को लगता कि व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं। व्यवहार करते करते व्यवहार ही होगा और निश्चय करने के लिए मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को अवलंबन लेना पड़ेगा। इसलिए कथन को नए विभाग से यथार्थ समझकर श्रद्धान करना चाहिए। सर्वथा एकांत मानना मिथ्यात्व है। तो जब भी जिनवाणी का कथन हो, ये जीव कौन भटक जाता, जिसको नए विभाग नहीं आता। वो व्यवहार का पल्ला छोड़ ही नहीं पाएगा। हम स्वच्छंदी ना हो जाएं, किस डर से? हम स्वच्छंदी ना हो जाएं, इसलिए वो व्यवहार का पल्ला पकड़े रहेगा। अब वो परमार्थ की प्राप्ति होगी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि व्यवहार निषिद्ध। अगर आपको केले का दल खाना है तो क्या करना पड़ेगा? छिलका छीलना ही पड़ेगा। और वो कहे कि नहीं, इस छिलके ने कितने उपसर्ग सहे, ठंडी गर्मी बरसात सही,
इसके गर्भ में वो आया, इसको हम कैसे छीन सकते हैं? तो फिर दल नहीं खा पाओगे। इसलिए वो निषेध निषेधक संबंध है, व्यवहार निषेध योग्य है और निश्चय निषेधक है, और जब उसका निषेध किया जाएगा तो दल की प्राप्ति होगी। तो अभिप्राय में जब तक ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा लक्ष्य में नहीं आएगा, आपको निराकुल सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस कलश में क्या कहा गया? 165 नंबर का कलश, कोई बताएगा? स्वच्छंदी नहीं होना, ये तो सपोर्टिंग है। मूल बात क्या है? जिस बात को सुनकर लोगों को स्वच्छंदी होने की गुंजाइश हो सकती है। आचार्य ने यहां पर बोल्ड एक्शन लिया है। क्या बोल्ड एक्शन क्या लिया आचार्य ने? देखो ऊपर से उन्होंने बोल्ड एक्शन ऐसा लिया कि यह विश्व बहुत कर्मों से भरा हुआ लोक है, तो भले हो, भले हो, और काया वचन मन का चंचल रूप योग हो सो भले हो, और करण भी उसके भले होते रहो, और चेतन अचेतन का घात भी भले होता रहे। यह है निडरता। हमारे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में इतनी ताकत है कि हम राग नहीं करेंगे, हो तो हो, हम द्वेष नहीं करेंगे, हम मोह नहीं करेंगे। ऐसा सम्यक दृष्टि आत्मा रागादि को उपयोग भूमि में ना लाता हुआ। और उपयोग भूमि कहां पर है? वही ज्ञान दर्पण। जो ज्ञान दर्पण है ना, ज्ञान पर्याय, उस ज्ञान पर्याय में ज्ञान ही है, राग झलका तो झलक जाओ, पर हम उस राग रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो झलकन है। दर्पण कभी शिकायत नहीं करता कि मेरे में कचरा क्यों झलका रहे हो, झलक रहा, झलक जान दो। अभी आप थोड़ी देर पहले आते, 1 घंटा पहले, तो यहां कोई लाइट नहीं जल रही, अंधेरा, और दर्पण हो तो क्या झलकेगा? अंधेरा। तो वो शिकायत करता? कोई शिकायत नहीं। क्यों? तो झलकन है, वो मैं नहीं हूं। ऐसे ही यदि राग द्वेष मोह झलक भी जावे तो झलको, मैं हूं ही नहीं। ये राग के अभाव का सबसे बड़ा दवा है। इसलिए पंडित जी साहब ने वो सूत्र बना दिया, रोग के काल में भी राग ही दुख का कारण है, रोग नहीं। जैसे पहली बार हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगे तो तकलीफ होती है, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर तो वो कह देता कि अरे लगाते रहो। अब राग ही नहीं रहा। ये जो बहुत बीमार हो जाते हैं ना व्यक्ति, फिर वो कहते हैं अब हमें घर ले चलो। कहते नहीं साहब, तुम ही तो हॉस्पिटल आए थे कि यहां आएंगे उपचार मिल जाएगा। अरे भैया आप देख लिया, कोई उपचार नहीं है, अब तो हमें घर ले चलो, शांति से समय सार की गाथाएं सुना देना, मैं समाधि मरण करके अपना भाव सुधारना चाहता हूं। ऐसी बात आखिरी में लोग कह देते। क्यों? अब राग नहीं रह गया शरीर से, बचाने का राग नहीं रह गया, इसको बचा लें। मारने का द्वेष नहीं रह गया कि मारे। अब तो साम्य भाव धारण करके एक आत्मा की बात सुने। प्रथमा नियोग में वो अनंग धरा थी ना, अनंग सरा, अजगर के मुंह में आधा शरीर निगल लिया, और पिताजी चक्रवर्ती और अजगर को मारने के लिए तैयार। उसने क्या कहा?
पिताजी इसको अभयदान दो, मत मारो। क्यों? क्योंकि मैंने तो संलेखना धारण कर ली है, मैं इस सीमा से आगे जाऊंगी ही नहीं। सोचना, बहुत अच्छी बात अभी अभी ख्याल में आ रही है इस कहानी से। किसका भाव सुधरता है? जिसने संलेखना धारण कर ली हो। अब मैं एक कदम आगे नहीं जाऊंगी, मैं इतनी भूमि की मर्यादा बांध ली है, तुम इस अजगर को मारकर मुझे बचा भी लोगे तो मैंने भोजन पान सभी आहार का त्याग कर दिया है। कितने दिन बचा लोगे? मैंने तो सभी आहार का त्याग कर दिया, मर्यादा बांध ली है। तुम इसको अभयदान, यानी कौन व्यक्ति अभयदान दिला सकता अपनी मृत्यु की कीमत पर? जिसने पर पदार्थों से सारे संबंध खत्म कर दिए, भोजन पान सुख दुख नास्ति सर्वोपि संबंध, सब संबंध छोड़ दिए। कहीं जाना आना घूमना फिरना सब। आपको कहा था ना, आध्यात्मिक व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है, वो शांत में रहकर अपने उपयोग में उपयोग को लगाता है। अब देखो, अपन को उसका युक्ति भी मिल गई कि वो आनंद धरा, वो बिल्कुल अपने उपयोग में, उसको ऐसा नहीं पिताजी जल्दी बाढ़ चलाओ, क्या कर रहे हो, मैं मरी जा रही हूं, बोला नहीं बोला। हे पिताजी अभयदान दो। ये ज्ञानी की भूमिका है। वो अपने आप को अजर अमर अविनाशी ऐसा समझ रही है। ये है। देखो एक कलश और पढ़ते हैं 166 नंबर का। तथापि न निर्दलं चतुष्पिष्यते ज्ञानिना तदायतनमेव सा किल निर्गलाव्या अकामकृत कर्म तन्मत कारणं ज्ञानिना द्वयं नहि विरोध्यते किमु करोति जानन्ति। अब उपरोक्त भावार्थ में कथित आशय को प्रकट करने के लिए काव्य कहते हैं। ये उसी से संबंधित कलश से है। तथापि अर्थात लोक आदि कारणों से बंध नहीं कहा और रागादि से ही बंध का कारण कहा है। तथापि ज्ञानियों को निर्गल स्वच्छंदतया प्रवर्तना योग्य नहीं है, क्योंकि वह निरलगल प्रवर्तन वास्तव में बंध का ही स्थान है। अब ये नहीं सोचना कि मैं ज्ञानी हूं तो मैं कुछ भी करूं। आपको निरलगल प्रवर्तना योग्य नहीं है। ज्ञानियों के वांछा रहित कर्म कार्य होता है, वह बंध का कारण नहीं कहा, क्योंकि जानता भी है और कर्म को करता भी है। यह दोनों क्रियाएं क्या विरोध रूप नहीं है? करना और जानना निश्चय से विरोध रूप ही है। जब तुमने जान लिया कि इस क्रिया में हिंसा है और फिर भी क्रिया करते जाओ, कुछ समझ में आया? जैसे बिस्लरी का जो बोतल बंद पानी होता है वो कैसा होता है? छना की अनछना? अखिलेश भैया, ये लोग को नहीं पता, आप बताओ। आप कारपोरेट जगत में ज्यादा रहते हो। लोग कहते हैं ये बिस्लरी का पानी तो छने से भी अच्छा है, क्योंकि इसमें मशीनों के द्वारा छन्ने लगा के, तुम तो एक छन्ना लगाते हो, उसमें 2500 छन्ने लगे हैं, तो ये उससे ज्यादा शुद्ध है। और वो खोल के पीने में ऐसा मानते कि हम तो छने पानी पी रहे हैं। तो ऐसा है कि नहीं? क्यों? अब कोई जिनागम में से तर्क बता दे तो हम जान जाएं। हाँ, एक जन पहले हाथ उठाओ कॉन्फिडेंस में। कौन? हाँ बोलो। 45 मिनट बाद उसमें उसी गाइडेंस की हो जाती है।
एक तो ये इन्होंने तर्क दे दिया, अंतर मुहूर्त में उतने जीवों की फिर उत्पत्ति हो जाती है, ये जिन शासन की। और दूसरा, जो आपने फैक्ट्रियों में छन्ने लगाए ना, उसमें जीवों को मारने का प्रयोजन है, और हम जो छन्ना लगाते हैं उसमें बचाने का प्रयोजन है। ये अभिप्राय का दोष कि यहां पर जो हम छन्ने से छानते हैं, बिलछन को बचाकर उसी स्थान पर पहुंचाने का, या हम नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन हमारा अभिप्राय क्या है, ये बच जाए। हम उनको ऐसे बहाते हैं कि बच जाएं, और वहां बचाते हैं। जिनकी फैक्ट्री है वो आके खुद कहते हैं, हमें पता है जब हम छन्नों में देखते हैं तो इतना मैल यानी उनका शरीर, यहां जल का एक जीव की बात नहीं है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव जिनका शरीर होता है वो निकलते हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि कोई व्यक्ति कहे ऐसा कि मैं ना जीवों को मारता हूं ना बचाता हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा रहता हूं, और वो बिस्लरी की बोतल खोल के पी ले, तो फिर वो ज्ञानी है कि नहीं? क्यों? हम नहीं बचा सकते जीवों को साहब, वो अपनी योग्यता से मर रहे हैं। कि यहां पर 166 नंबर का कलश पढ़ लेना कि ये बात स्वच्छंदता के पोषण के लिए नहीं है। और मैं बहुत ऊंची बात कह दूं, प्यास से मर जाओ तो मर जाना, लेकिन अनछना पानी नहीं पीना, इससे तुम्हारे अनंत भाव सुधर जाएंगे। इसलिए आज इतना बोल दिया क्योंकि आंखों से देखते हैं कि ऊंची ऊंची बात करने के बावजूद भी जीवन में स्वच्छंदता भी लोगों की उतनी ही है, और वो सोचते हैं कि क्या होता। तो यहां आचार्य ने कितना गजब की बात लिख दी, करना और जानना निश्चय से विरोध रूप ही है कि तुम अभक्ष भक्षण करते जाओ, हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता कि जीवों की हिंसा करते जाओ, हम तो जान देख रहे हैं, अब वो मर रहे तो हम क्या करें? पता, ज्ञानियों को भी बचाने के भाव आते हैं, ज्ञानियों को भी, शायद सम्यक दृष्टि को भी ऐसे भाव आ जाते कि मैं बचाऊं। वो ये नहीं सोचते कि आयु होगी तो बच जाएंगे, क्या? शायद सम्यक दृष्टि जिनको पता है कि आयु से जीवन होता है, वो भी जान की बाजी लगाकर जीवों को बचाएं। कुछ समझ में आ रहा? आज आपको उल्टा उल्टा लग रहा होगा, आज ही सही है कि जिसको अभिप्राय में ऐसा है, आप नहीं देखते नदी में जैसे कोई आपका साथ का साथी गिर रहा हो और माता को तैरना ना आता हो तो भी माता भक्तांबर स्त्रोत में आती, हिरण का बच्चा सिंह के सामने आ जावे तो हिरण की मां को पता है कि ये हमसे 100 गुना 1000 गुना बलवान है, लेकिन वो आ जाती बचाने की नहीं। क्यों आ जाती? क्योंकि जो वात्सल्य है ना, ऐसे ही ज्ञानी के 8 अंग पहले पढ़ लिए कि ज्ञानी को ऐसा वात्सल्य होता सम्यक दृष्टि को कि यदि कोई जीव उसके सामने मरता हुआ हो तो वो नमोकार मंत्र सुना दे। वहां ये नहीं कहेगा अब इसकी गति जो होनी होगी सो होगी, कुछ नहीं तो नमोकार मंत्र सुना दे, उसको हाथ फेर देवे, 2 धर्म के बोल दे देवे, पानी मांग रहा हो तो पानी पिला देवे, जितना बन सके। ज्ञानी बहुत भावुक हृदय का रहता है, उसको इतना कड़क नहीं होता, कड़क होने से तो पाषाण बनेगा, कठोरता के परिणाम पाषाण बनने के परिणाम है। और हमारा ज्ञानी तो इतना द्रवित हृदय का होता है, इतना द्रवित हृदय का कि यदि कोई कहे कि ये काम गलत है तो तुरंत छोड़ देंगे।
गुरुदेव के लिए अपने यहाँ के हिंदी भाषी लोग पहुंचे और कई चीजों थी जो गलत चल रही थी, वो बताया, उनने छोड़ दिया। ये अपन नहीं करते, छोड़ दो, ये ऐसा नहीं करते, छोड़ो, उसी समय छोड़ो। ऐसा नहीं कि हम तो 45 साल से कर रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, छोड़ो। इतना इतना हृदय द्रवित रहता है, तब जाके वो कोमल धर्म हृदय में उतरता है। धर्म कोमल है, कहां लिखा? 10 लक्षण धर्म में कौन सा? कोमल, सुधा, अनूप। तो कौन सा धर्म है? मार्ग। धर्म कोमल है, धर्म सरल है, धर्म क्षमा रूप है, धर्म आकिंचन है, धर्म ब्रह्मचर्य रूप है। ये 10 धर्म सिर्फ भागों में करने लायक नहीं है, प्रतिदिन सम्यक दृष्टि का हृदय कोमल होता है। तो फिर ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा उसका अभिप्राय दृढ़ होता है। तो देखो, तथापि यदि लोक आदि करणों से बंद नहीं कहा और रागादि से ही बंद कहा, देखो भावार्थ पढ़ते हैं। पहले काव्य में लोक आदि को बंद का कारण नहीं कहा, इसलिए वहां यह नहीं समझना चाहिए कि बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति रूप बंद के कारणों में सर्वथा ही निषेध किया। बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति रागादि परिणामों की बंद के कारण की निमित्त भूत है, उस निमित्त का यहां निषेध नहीं समझना चाहिए। ज्ञानियों के अबुद्धि पूर्वक वांछा रहित प्रवृत्ति होती है। कैसी? अबुद्धि पूर्वक और वांछा रहित, इसलिए बंद नहीं होता। उन्हें कहीं स्वच्छंद होकर प्रवर्तने को नहीं कहा है, क्योंकि मर्यादा रहित निरंकुश प्रवर्तना तो बंद कई कारण है। मैंने इसलिए कहा, अपने यहां भी बोतल बंद पानी चलने लगा था, पंचकल्याणों में चलने लगा, कार्यक्रमों में चलने लगा। क्यों? हमें लगता ही नहीं कि इसमें बंद है। तो इसलिए इसको फिर से हाईलाइट करना जरूरी है। भाई साहब, किसी भी स्वच्छंदता के लिए स्थान, अनर्गल प्रवर्तन के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंसा में धर्म नहीं है। जानने में और करने में तो परस्पर विरोध है। अगर तुम्हें डर खत्म हो गया ना, अब लोगों के क्या पद ऊंचा मिल गया, तो अब डर खत्म हो गया, अब हम जो करेंगे वो सब जायज है। ऐसा करने वाले का क्या होता है? प्रथमान योग से बताओ। चक्रवर्ती सबसे उत्कृष्ट, वो कहता है मैं जो करूं सो सब जायज, तो क्या होता है? 7वें नरक का बंद होता है। अगर पद ऊंचा मिल गया है तो मर्यादाओं का भी ऊंचा पालन करें, मर्यादाओं का भी ऊंचा पालन करें, नहीं तो ऐसे गिरोगे कि निकलना दुर्लभ हो जाएगा। 7वां नरक तो फिर भी ठीक है। अखिलेश भैया, डॉक्टर साहब, 7वां नरक ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि वहां असंख्यात सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। निगोद तो उससे बदतर दशा है, जहां से निकल ही नहीं पाओगे। इसलिए अगर भाग्य से कोई पद मिल गया तो उसकी पद की मर्यादा करना। सम्यक्त का पद मिल गया तो उसकी मर्यादा करना, जीवों की विराधना ना हो जावे, आयतनाचार पूर्व प्रवृत्ति ना हो जावे, लोगों के धन का दुरुपयोग ना हो जावे, लोगों से जबरदस्ती धन खींचा ना जावे,
क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के परिणाम बिगड़ गए तो उसका फल किसको लगेगा? तुम्हें लगेगा। इसलिए इतना सादा जीवन, इसलिए अपन ने गोष्ठी में एक पॉइंट रखा था वहां पर, क्या था? हाँ, गोष्ठी में क्या विषय रखा था? एक विषय था, विपुल मोदी ने बोला था, क्या था? जो धार्मिक व्यक्ति होता है, ज्ञानी जीव होता है, वो कष्ट सहिष्णु, और उसके पहले 2 पॉइंट और थे, सादगी, संतोष और कष्ट सहिष्णुता होना चाहिए, तब आप धार्मिक हो सकते हो। अगर आपको सादगी पसंद नहीं है, आप धार्मिक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप कीमती कपड़े खरीदोगे और कीमती कपड़े फट जाएंगे तो राग करोगे, दुखी होगे। और मेरा ये कुर्ता फट जावे तो हम दुखी होंगे, अरे हम फिर सिलवा लेंगे, ये किसी गरीब को दे देंगे। अब तुम्हारा 50,000 की ड्रेस फट जावे भाई साहब, तो क्या होगा? जिससे फटा उसको गुस्सा करोगे, आकुल व्याकुल। हाँ, राजू भाई ने बोल दिया दिन भर नहीं, जिंदगी भर। 50,000 का खरीदा था, सामने से फट गया, अब उसका उपयोग बर्बाद है। और 1,000-2,000 का होगा तो, इसलिए पंडित जी ने जो भी एक सुक्ति बनाई, जीवन भर की तपस्या। धार्मिक व्यक्ति सादगी, संतोष जो प्राप्त है सो पर्याप्त। हमें ज्यादा तामझाम पसंद नहीं, हमें तो एक आत्मा की बात सुननी है, बस ये मिल गई, हमारा काम पूरा। तो संतोष और कष्ट सहिष्णु, कष्ट सहन कर सकता है तो धर्म सुख सकता। अब उसको सारी भोग की सुविधाएं प्रदान कर दो, एसी लगवा दो और बैल बिल्कुल 10,000 रुपए का कमरा दे दो, तो वो तब तो सुनेगा कि नींद लेगा। अमायन में गए थे हम लोग, तो ऐसी जगह रुके थे कि जहां पर तखत है और अपने बिस्तर लाओ, आप कर लो, ना पंखा ना कुछ, तो वहां हम 2 घंटे नींद लेंगे कि जिनवाणी उठाकर पड़ेंगे। अब नींद तो आनी नहीं है, ना एसी है, ना कूलर है, ना पंखा है, ना कुछ है। अब क्या करो कि भैया अलमारी में जिनवाणी लगी, सुजई उठा के पढ़ो। कष्ट सहन कर सकते हो तो जिनागम में तुम्हारा प्रवेश है। और तुम सोचो कि हम सारी भोग की सुविधा, हमारे जीवों को कष्ट ना हो सका, तो फिर वो नींद लेगा, फिर वो प्रमाद करेगा, फिर वो भगवान आत्मा को स्वीकार नहीं करेगा। तो ये 166 नंबर का कलश, जब थोड़ा सा प्रमाद होने का मन हो तो इसको पढ़ लेना। जो जानता है सो करता नहीं, और जो करता है सो जानता नहीं। करना तो कर्म का राग है, और जो राग है सो अज्ञान है, तथा अज्ञान बंध का कारण है। इस अर्थ का कलश रूप काव्य आगे चलेगा। यानी ये कलश आपस में लिंक है। 165 के बाद 166 और 166 से और उत्कृष्ट 167। तो इस प्रकार से हमने ये 2 कलश पढ़े। पहले तो आचार्य ने हमें निडर बना दिया कि लोक कर्मों से भरा है तो भरा रहे, मन वचन काल की प्रवृत्ति हो रही होने दो, सचित्त अचित्त का घात हो रहा होने दो, और 5 इंद्री के विषय में परिणति जा रही जाने दो। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यदि तुमने बुद्धि पूर्वक अगर उसमें चले गए तो फिर इससे बुरा कुछ नहीं होगा। इसलिए जानन क्रिया और करना क्रिया दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। जानन क्रिया वाला करने क्रिया में नहीं कूदता, और अब बोलो करने क्रिया वाला जानन क्रिया में नहीं आ पाता। अब आप अपनी परिणति को टटोलना,
मेरा 24 घंटे करना 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 ये लगा रहता है कि जानन 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 जानन। ये देखो अपन टेस्ट करते अपनी परिणति को। चैतन्य स्वरूपो अब जानन लगा ना, करना नहीं। क्यों? क्योंकि हमें चैतन्य रूप करना नहीं है, वो तो है ही, बस उसको जानना है कि ये मैं हूं। ज्ञान स्वरूपो जानो, आनंद स्वरूपो करना नहीं है, जानना है। आनंद की खान तो मैं ही हूं। सहजता और शांति की खान मैं हूं, बस जान नहीं पा रहे थे, समय नहीं मिल रहा था। अब समय मिला है जानो। करने से शून्य हो जाओ। पूर्ण स्वरूपो परिपूर्ण। एक एक बोल पर उछल जाए जी। पूर्ण स्वरूप, अपूर्ण है ही नहीं, पूर्ण करना नहीं, स्वभाव से ही पूर्ण हो। कुछ ग्रहण त्याग कर्तृत्व नहीं, ये मैं हूं, यही हूं। स्वीकार करो, निर्णय करो, अनुभव करो कि यह परिपूर्ण आत्मा मैं ही हूं और मेरा ये जानना सत्य ही है। सहजानंदी